नेशति प्रश्नात् तो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसः श्रोतव्यादिसूयापरः। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए जिससे उसको परमात्मा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो यहाँ पर सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुमने प्रश्न बड़ा ही सुंदर किया, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है सो गया है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा और कोई बंधा जंजीर, जाना सबको है। परंतु एक जाता है रोते रोते, एक जाता है हंसते हंसते। एक तो रोते रोते जाता है, हंसते हंसते जाता है। वो रोते रोते कौन जाता है? कहा जिसको यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं, बांध करके ले जाते हैं यम के दूत। रोते हुए जाता, तड़पते हुए जाता, मार्ग में अनेकों अनेकों नरकों का दर्शन करते हुए जाता है। आप कभी गरुड़ पुराण जरूर सुनिएगा, गरुड़ पुराण में पूरा वर्णन मिलता है महाराज। और हंसते हुए कौन जाता है? जिसको लेने के लिए भगवान नारायण स्वयं चल करके आते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, अपने सेवकों को भेजते हैं, जय विजय को कहते हैं भैया जाओ इसे लेकर के आओ। जाना तो सबको है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो एक किराए का घर हमें मिला हुआ है, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। परंतु कोई रोते रोते जाता है, जब अपना अधिकार जमा देता है कि हम तो नहीं करेंगे इस मकान को खाली। भाई किसी किराएदार को अगर आपने मकान दे दिया किराए पर, साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल, 10 साल, अब वो खाली ना करे तो क्या होगा? काले कोट वाले आएंगे और पकड़ करके खींच करके बाहर निकलवाएंगे, और रोते रोते जाना पड़ेगा। और महाराज यहां पर लिखा हुआ है कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। खाली तो करना ही पड़ेगा, चाहे खुशी खुशी खाली कर दो। अरे भैया क्यों चिंता कर रहे हो, बस कल ही हम चले जाएंगे, आप घबराओ नहीं, कल ही निकल लेंगे। अपनी आगे की व्यवस्था बना करके निकल दीजिए। और वहीं पर अधिकार जमा करके बैठ गए तो महाराज यम के दूत आएंगे और जबरदस्ती पकड़ करके खींच करके ले जाएंगे। तो ये मृत्यु लोक है, इस बात को ध्यान देना, ये मृत्यु लोक है। यहां जो आया है उसे जाना है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, भूले भूले चुन लिए काल हमारी बात। बगीचे में जब माली घुसता है तो जो कलियां होती हैं वो भी आपस में बातें करती हैं, भैया फूल तो चुन लिए गए हैं जो खिले हुए थे, कल हम भी खिलेंगे और हमें भी माली तोड़ करके ले जाएगा। जाना हमने भी है, उठना हमने भी। जग चबे ना काल को, कछु मुख में कछु को। हम और आप काल रूपी अजगर सर्प के मुख के ग्रास हैं। कालम जाल मुखग्रास, कुछ तो काल के मुंह में चले गए और कुछ जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जाना सब है, परंतु काल के मुख में न जाएं, हम गोविंद के धाम जाएं। ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि गोविंद हमें लेने के लिए आए, ठाकुर हमें लेने के लिए आए, गोविंद की प्राप्ति हमें हो जाए। तो सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, जो चाहता है कि गोविंद हमें मिल जाए, देहांत काले तुम सामने हो,
खड़े हों। गोविंद हमें लेने के लिए आए हैं, तो उसे तो कण कण में गोविंद का दर्शन करना होगा। राग द्वेष से हट करके, तेरा मेरा से हट करके गोविंद का दर्शन कण कण घट घट में, सबके भीतर नारायण का दर्शन करें, सबके भीतर अपने इष्ट का दर्शन करें, अपने आराध्य का दर्शन करें। ये नहीं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। कई लोग छोटे बड़े के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। ये तेरा है, ये मेरा है। कई लोग तेरे मेरे के चक्कर में उलझे रह जाते हैं। तेरे के अंदर भी गोविंद देखो और मेरे के अंदर भी गोविंद देखो। ये भी गोविंद का अंश है और मैं भी गोविंद का अंश हूं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति प्राश्नी प्रपदे रसातलम महातलम विस्पर्शजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। ऊपर के सातों लोक, नीचे के सातों लोक, सब भगवान का ही श्री विग्रह है, श्री अंग। विराट भगवान का जो पाद मूल है पाताल बताया गया है। एड़ी का अग्रभाग रसातल बताया गया है। दोनों गुल्फ महातल, जंगा तलातल, दोनों जानो सुतल, दोनों उरु वितल और अतल, जग्न महितल और नाभि नवस्तल बताया गया है। विराट भगवान का वक्षस्थल स्वर्गलोक है, मदन मुख जो है भगवान का जनलोक है, ललाट भगवान का जो है तप लोक है, सिरोध भाग सत्यलोक कहा गया है। तेजोमय इंद्र आदि देवता भगवान की भुजाएं बताई गई हैं। दिशाएं भगवान के कान हैं, शब्द श्रोत्रेंद्रिय भगवान के सिर अश्विनी कुमार हैं, गंध घ्राणेन्द्रिय तथा अग्नि भगवान का मुख बताया गया है। और भगवान के शरीर की नाड़ियां क्या है? ये जो नदियां हैं भगवान के नाड़ियां हैं। ये वृक्ष, ये रोम है भगवान के, ये जो हवा ये भगवान की श्वास है। गति काल है और कर्म को संसार बताया गया है। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रेतः पूरोदादस्य जदवैश्यः तद्व्यापुंशोद्रो अजायत। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख बताया गया है, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उरु तथा शूद्र भगवान के चरण बताए गए हैं। इस प्रकार से चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट सब भगवान के शरीर के ही अंश हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है वो सब में नारायण का दर्शन करे, वो ही कल्याण हो सकता है। किसी को भी दुत्कारे नहीं, किसी से भी राग न करे, द्वेष न करे। अब आप और हम सोचे कि हम तो जो है राग द्वेष और ईर्ष्या ये सब कर, ऐसे ऐसे महाराज भक्त हैं प्रभु के। आप वृंदावन में देखे होंगे, नहीं देखे तो कभी वृंदावन ठहरिएगा महीने भर के लिए, तब जाकर के दर्शन कीजिए भक्तों के। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री उन तीर्थों में रहते हैं, गुफाओं में छुपे रहते हैं भक्त जो कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हैं। न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई तेरा है, न कोई मेरा है। हर समय भगवान का भजन करते रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। और अगर कोई मिल जाए उसके अंदर भी नारायण का दर्शन करते हैं, प्रभु कह करके संबोधित करते हैं। क्षीराणि किं पतन्ति न सन्ति दिशन्ति भिक्षा नेवांग्रिका परिवृता शरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहाकिनिजितोऽवति नोपशन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धः। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं आज
धनियों की चाटुकारिता की जाती है। इस बात का दुख सुखदेव मुनि ने इस श्लोक में व्यक्त किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में 5वां श्लोक है। इस 5वें श्लोक में सुखदेव मुनि ने खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया। सतयुग त्रेता में, द्वापर में भक्त क्या करते थे? वृक्षों का फल खाया करते थे और फल खा करके भगवान का भजन पूजन किया करते थे। और आज हम लोग क्या कहते हैं? हम भगवान के भक्त हैं और सुबह से शाम तक खाने पीने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। अनेकों अनेकों प्रकार की गलत गलत चीजें खाते हैं। पहले सतयुग त्रेता द्वापर में गुफाओं में रह करके भजन किया जाता था। आज मकान के लिए, दुकान के लिए, आश्रम के लिए, मठ के लिए, मंदिर के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये मेरा घर, ये मेरा मंदिर, ये मेरा ये, लड़ते झगड़ते। देखा आप लोगों ने लड़ते झगड़ते। पहले गुफाओं में भजन किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, गुफा में रह करके भजन। मुझे याद आ रहा है कि पिछले हफ्ते एक माता मुझे मिली राजनगर से। कहने लगे, गुरुजी 30-40 साल आपके पिताजी मंदिर में रहे, आप मंदिर में रहे, आपने छोड़ दिया, आप दोबारा आओ अगर हम व्यवस्था बनाए तो। आपने क्यों छोड़ा? आप क्यों गए यहाँ से? मैंने कहा वो मूर्ख होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि ये मेरा, ये मेरा। एक आवाज, एक व्यक्ति ने कहा था कि भाई पवन को, पिताजी इसके 30 साल, शांति मैया को पता है, किसी एक आवाज निकली थी किसी की कि 30-40 साल हो गए इन लोगों को, यहाँ पर एक कब्जा कर देंगे। बस इतनी सी आवाज मेरे कान में आई थी और मैंने तुरंत चाबी दे दी थी। मैंने कहा इस शरीर पे कब्जा नहीं है तो इस मठ मंदिर पे क्या कब्जा करूंगा। बस एक आवाज निकली, सुनाई दी थी मुझे कि कब्जा कर देगा और तुरंत चाबी दे दी थी। 30-40 साल कम नहीं होते। उसके बाद बड़ा विवाद भी हुआ है। हमने कह दिया कि भाई जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय, आज भी हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं मठ मंदिर के लिए, कोर्ट केस। महाराज ये जितने भी आश्रम चल रहे हैं, बहुत सारे आश्रम में कोर्ट केस चल रहा है महाराज, लड़ रहे झगड़ रहे हैं। क्या बाबा जी हैं? कहीं के बाबा जी हैं महाराज? बाबा जी ऐसे थोड़ी ना होते हैं, लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस करें, मठ मंदिर के लिए लड़े झगड़े नहीं। बाबा जी बना जाता है परमार्थ के लिए, भजन के लिए, प्रभु को पाने के लिए। लड़ाई झगड़ा ये शोभा नहीं देता है। पहले जो भक्त होते थे गुफाओं में रहते थे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मठ मंदिर का चक्कर नहीं, कोई मकान दुकान का झगड़ा नहीं, कोई कोठी बंगले का झगड़ा नहीं, केवल परमात्मा का भजन। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि आज मुझे दुख हो रहा है, लोग हर परिवार के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। पहले जो है सतयुग त्रेता द्वापर में जो मिल जाए पहन लेते थे, मार्ग में पड़े हुए चिथड़े पहन लेते थे, वृक्षों के वलकर पहनते थे। और आज कहते हैं कि हम भक्त हैं, सुबह से शाम तक बस फैशन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। ऐसा ऐसा फैशन करते हैं हमारा जो है, सामने वाले को गर्दन झुकानी पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती बताओ? ऐसा ऐसा फैशन आ गया, फैशन की दौड़ में दौड़ रहे हैं और कहते हैं हम भक्त हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में जब किसी के जीवन में कोई कष्ट आता था, कोई संकट आता था, तो सीधा भगवान की शरण में जाते थे, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, गोविंद कृपा करो। और आज क्या होता है, कोई भी दुख तकलीफ आए तो धनियों की चाटुकारिता करते हैं, जो पैसे वाला होता है। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्त। आप चाहे ब्राह्मणों को ले लो, चाहे संतों को ले लो, सेठ जी अगर मिल जाए तो महाराज आसन छोड़ करके उठ करके स्वागत किया जाता है। और कोई गरीब आ जाए उसे कहते चल चल बाहर चल। होता है कि नहीं होता है बताओ जरा? बड़े बड़े संतों के आश्रमों में, महंतों के आश्रमों में, मठाधीशों के आश्रमों में देखने को मिलता है।
क्योंकि हम तो जाते रहते हैं ना, हम जाते रहते हैं, हमें देखने को मिलता है। तो कस्मात भजंत कवयो धन दुर्मदांध। सुखदेव मुनि यहां पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि भगवान ने भक्तों की कामना को, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अनेकों अनेकों रूप धारण किए हैं। अगर आप भक्त हो तो भगवान का भजन करो। अगर आपको वेद विद्या का ज्ञान चाहिए तो ब्रह्मा जी का यजन कीजिए। यदि आपको सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों का पूजन कीजिए। यदि आपको धन चाहिए तो देवी मैया का पूजन कीजिए। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी च चाष्टमम्, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नव दुर्गाओं का पूजन कीजिए। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजयालया, देवसेना स्वदा स्वाहा, मातरो लोक मातर, हृदय पुष्टि तथा दुष्टि आत्मनः कुलदेवता। गौरी आदि 16 मातृकाओं का पूजन कीजिए। 64 योगिनियों का पूजन कीजिए। माँ के अनेकों रूप हैं। वही आद्या शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा माँ काली के रूप में है, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में है। और वही महामाई अनेकों अनेकों रूप धारण करके धन धान्य की वर्षा करती है। जिसको विद्या बुद्धि चाहिए भगवान शिव का पूजन करे, हनुमान जी का पूजन करे। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरिओ कलेश विकार। जो भूत बाधा से परेशान है, प्रेत बाधा से परेशान है, हनुमान जी का पूजन कीजिए। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो चाहता है कि हमारा यश चारों ओर फैले, रोज अग्नि का पूजन करें, अग्नि को रोज जिमाएं, हवन रोज करें। जो चाहता है कि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए, सकारात्मक ऊर्जा आए हमारे घर में, रोज हवन करना चाहिए। रोज यज्ञ का विधान है। तो यहां पर राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जिसको सब कुछ चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, ते प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिसकी कोई भी कामना नहीं है, जिसकी सारी कामनाएं हैं, जो मोक्ष की कामना रखता है, वे तीव्र भक्ति के साथ भगवान नारायण का यजन पूजन करे। लक्ष्मी नारायण भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा, नारायण प्रभु सृष्टि कैसे करते हैं? तो सुखदेव मुनि ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है, मानो यहाँ से भागवत कथा प्रारंभ हो रही हो। क्योंकि जब महात्मा की कथा प्रारंभ हुई थी तो मंगलाचरण किया गया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ की रचना की तो मंगलाचरण किया। जन्मादिशे दोन्वयान्तरतश्चार्थिं स्वविज्ञश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा रामना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। और अब यहाँ पर जो है सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और गोविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। क्योंकि जब वक्ता बोलता है तो गोविंद की कृपा से बोलता है और श्रोता जब सुनता है तो गोविंद की कृपा से सुनता है। मेरे ऊपर गोविंद की कृपा हुई है, मुझे यहाँ पर कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। आज नहीं मिला, कई वर्षों से मुझे मिल रहा है आपके बीच में
इसे तो हजारों लाखों लोगों को पता है कि कथा हो रही वसंत विहार में, परंतु उन हजारों में से, उन लाखों में से आप यहाँ पर बैठे हुए हो, इसका मतलब आपके ऊपर गोविंद की कृपा है। बिना गोविंद की कृपा से कोई गोविंद की लीला कथाओं को सुन नहीं सकता है और कोई सुना नहीं सकता है। इसलिए वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है तो गोविंद से प्रार्थना करता है, गोविंद कृपा करना, और गोविंद कृपा करते हैं। उदाहरण मैं यहां पर बैठा हूं, प्रत्यक्ष बैठा हूं। अभी देहरादून में कथा थी पीछे। अब आपको बताऊं, जिस दिन कथा थी, कलश यात्रा थी, 103 डिग्री बुखार था मुझे। अब हमारा आशीष, हमारा सोनू बड़ा परेशान, कथा कैसे होगी, जजमान भी परेशान। मैंने कहा चिंता न करो, सब ठाकुर जी कृपा करेंगे। और जैसे ही व्यासपीठ पर बैठूं, 4 घंटा पता नहीं कैसे कट जाए, ठाकुर कृपा से लगे नहीं कि हाँ बुखार। और जैसे ही उतरो तो बुखार नापो तो 102 डिग्री, 103 डिग्री। 4 दिन तक, 5 दिन तक बुखार। अब महाराज आप विश्वास मानो, जब कथा सुना, बरसात का मौसम, जब कथा सुनाओ, इतना आनंद आया, इतना महाराज पानी, पसीना पानी की तरह बह रहा है। पसीना जो है ऐसा बह रहा था कि जैसे पानी बहता है पूरे 4 घंटे। परंतु कथा के समय पर मुझे भी ऐसा लगता था जैसे मैं गोविंद की गोदी में बैठा हुआ हूं। गोविंद ने मुझे अपनी गोदी में बैठा रखा है। ऐसे ही जब मैं कल व्यासपीठ से उतर रहा था तो आपने देखा होगा 4-4 लोग पकड़ करके उठा रहे थे। रात को तो आंखों में आंसू थे कि मैंने कहा गोविंद कथा होगी कि नहीं होगी। और इस समय देखिए ठाकुर जी कृपा से बिल्कुल आनंद है, कोई गोदी में बैठे हुए ठाकुर जी। तो कहने का अभिप्राय, वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठता है तो गोविंद की पूरी कृपा होती है। विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो। ऐसे ही श्रोता जब कथा में बैठते हैं तो गोविंद की पूरी कृपा श्रोताओं के ऊपर होती है, अगर श्रोताओं को विश्वास है तो। विश्वास फलदायक है। विज्ञान कहता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, परंतु हमारा शास्त्र कहता है पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। अगर विश्वास होगा और विश्वास के साथ आप इस कथा में आओगे, इस कथा का आयोजन करोगे, इस कथा का श्रवण करोगे, तो ये कथा आपकी हर एक इच्छा को, हर एक मनोकामना को, हर एक दुखों को आपके दूर कर देगी। हर एक मनोकामना, इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी, हर एक दुख भी आपका दूर हो जाएगा विश्वास के साथ। ध्यान देना, यहां पर सुखदेव मुनि मंगलाचरण करते हुए गोविंद के प्रति अपना विश्वास समर्पित कर रहे हैं। हे गोविंद, आप मेरे कंठ में आओ, मेरे भीतर आओ। राजा परीक्षित को अपनी कथा सुनाओ। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदार्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। श्रियोपतिर्यज्ञपति प्रजापति धियापतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चान्दकवृष्ण सात्वता प्रसीद नाम में भगवान शतापति। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे
शरीर में प्राण है तब तक आपकी कथा सुनाता रहूं, आपकी कथा को सुनता रहूं। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, बचाए रखना, बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावन बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मैं राजी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तुम हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावन बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे गोविंद, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी मुझको भूलना मत। तेरे दर पर, तेरी कथाओं में मेरा आना जाना बना रहे, दिन पे दिन ये सिलसिला हमेशा बढ़ाते रहना, ये कथा, ये कीर्तन, ये सत्संग हमेशा चलता रहे, बस इतनी कृपा आपसे चाहिए। यही प्रार्थना करते हुए दोनों हाथ उठा करके जय हो।
लगाए रखना, हमेशा ऐसा सौभाग्य देना कि मैं कथा सुनता रहूं, मैं कथा सुनाता रहूं, मैं आपकी सेवा करता रहूं। यही प्रार्थना करते हुए दोनों हाथ उठा करके तारी सेवा करते हुए हरि बोल। कृपा सावरे बनाए रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदार्हणम लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रो श्रवसे नमो नमः। जिनके नामों का संकीर्तन, जिनके स्वरूप का स्मरण, जिनके रूप का दर्शन, जिनके चरणों का वंदन, जिनकी कथाओं का श्रवण, जिनके श्री विग्रह का सेवा समस्त पाप राशियों को भस्म कर देती है, ऐसे सुभद्रा के बड़े भैया द्वारिकाधीश के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। आप मेरे कंठ में वास करो। सुखदेव जी ने प्रार्थना की है गोविंद से, स्तुति की है गोविंद की, और राजा परीक्षित को सुंदर कथा का श्रवण कराया। सृष्टि विषय प्रश्न, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग महाप्रलय होता है, पूरा संसार जलमग्न हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। भगवान के नाभि से कमल पुष्प की उत्पत्ति होती है। कैसे? करारविंदे न पदा वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जब पूरा का पूरा प्रलय हो जाता है, जलमग्न पूरा ब्रह्मांड हो जाता है, तब केवल भगवान नारायण बाल मुकुंद के रूप में वटस्य पत्रस्य पुटे शयानाम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद छोटे से प्रभु, छोटे से कन्हैया बाल गोपाल एक बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। भक्त मेरे चरणों को धो धो करके पीता है। ऐसा क्या स्वाद है मेरे चरणों में, क्या स्वाद है मेरे चरणों में, उसका स्वाद ले रहे हैं लोग। पैर का अंगूठा मुंह में डाले हैं। हजारों हजारों वर्ष
वर्ष बीत जाते हैं। प्रभु के मन में आया कि मैं अकेला, एक से अनेक होना चाहिए। तो प्रभु के नाभि से एक कमल पुष्प प्रकट हुआ और आकाश में जाकर के खिल गया। जब यह पुष्प खिला तो इसके ऊपर ब्रह्मा जी, 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, केवल जल ही जल है, मेरे को जन्म देने वाला कौन है। कमल नाल में प्रवेश किए, उतरते गए, अंत नहीं मिला। वापिस लौट करके आए और कमल पुष्प के ऊपर विराजमान हो गए। जल में बुदबुदा उठा, शब्द हुआ तप तप तप। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे तप करना चाहिए और तप में बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए। हजारों वर्षों तक तपस्या की और आज वे बाल मुकुंद विराट रूप धारण करके प्रकट हो गए, विराट भगवान के रूप में। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः, सहस्त्रों भुजाओं के साथ, सहस्त्रों मुख के साथ, सहस्त्रों चरणों के, सहस्त्र स्वरूप भगवान, विराट भगवान, अनंत भगवान। ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं ब्रह्मन नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कौन और आप कौन? कहा मैं नारायण हूं। नार कहते हैं जल को और ऐन कहते हैं सोने को, क्योंकि जल में सो रहा था, नाम नारायण पड़ गया। तुम ब्रह्मा हो, मैंने तुम्हें बनाया। कहा प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा? कहा मैंने तुम्हें बनाया, तुम औरों को बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ज्ञान दीजिए। तब 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। ये वही 4 श्लोक है जो ब्रह्मा जी नारायण को दे रहे हैं। नारायण ने नारद जी को दिया। कब? जब एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में आए और ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देखा। पिताजी मैं तो सोच रहा था कि आप ही सबसे बड़े हो, आप किसका ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा नहीं, मेरे से भी ऊपर कोई और सत्ता है। कहा मुझे भी उसका ज्ञान दो। तब जो 4 श्लोक नारायण से मिले थे वही 4 श्लोक नारद को दिए। और नारद जी ने यही 4 श्लोक जब व्यास जी दुखी थे तो व्यास जी के दुख को दूर करने के लिए 4 श्लोक दिए। और वेद व्यास जी महाराज ने बद्रिका आश्रम में 4 श्लोक के 18,000 श्लोक लिखे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिसका नाम रखा। और अपने पुत्र सुखदेव को भागवत का ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की सभा में संतों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को यह ज्ञान बांटा। और नारायण परंपरा से चली आ रही है भागवत, गुरु परंपरा से चली आ रही है भागवत। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि वसंत विहार कॉलोनी में बैठ करके, वसंतेश्वर महादेव की गोदी में बैठ करके इस कथा का रस स्वादन हम और आप कर रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वो 4 श्लोक कौन से हैं? का श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 9वें अध्याय में 32, 33, 34, 35 श्लोक संख्या भगवान नारायण ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। अहमेवाग्रे समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परं पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत शोष्म्यहम्। हृदेऽर्था यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावदेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत है। पहला जो श्लोक है वे ब्रह्म है, दूसरा माया है, तीसरा जीव है और चौथा तत्व है। मानो आगे आगे ब्रह्म चल रहा है, पीछे पीछे जीव चल रहा है। जीव ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है परंतु बीच में माया चल रही है। जब ब्रह्म की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, माया रूपी पर्दा हट जाता है, तब जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परम तत्व की प्राप्ति होती है। वृंदावन बिहारी के सामने आप लोग खड़े हुए हो, कौन कौन हाथ खड़ा करो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आपने देखा होगा बार बार पर्दा लगता है और बार बार पर्दा हटता है। जब पर्दा लगता है तो बिहारी जी छुप जाते हैं और पर्दा हटता है तो बिहारी जी का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे ही जब तक हमारे आंखों के आगे माया रूपी पर्दा है तब तक गोविंद का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वो तो कपड़े का पर्दा है, परंतु हमारी आंखों के आगे माया रूपी पर्दा है। ठीक वैसे ही मोर तोरते माया, क्या है माया? ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, यही माया है। जब ये मेरा तेरा जीवन से हट जाएगा, ये माया रूपी पर्दा हट जाएगा, तब कण कण में आपको, घट घट में आपको गोविंद दिखाई देंगे। तब आपको बेटा बेटा नजर नहीं आएगा, बेटी बेटी नजर नहीं आएगी, आपको गोविंद नजर आएगा। तब आपको बहू बहू नहीं, राधा रानी दिखाई देगी। बेटी बेटी नहीं, श्री जी दिखाई देगी आपको। बेटा बेटा नहीं, कन्हैया दिखाई देगा, ठाकुर दिखाई देगा। आप जिसका भी दर्शन करोगे उसके भीतर आपको अपना इष्ट दिखाई देगा। आपको कुत्ते में भी नारायण दिखाई देगा। नामदेव की कथा सुनी आपने? रोटी खा रहे थे, श्वान आया, कुत्ता आया, रोटी लेकर के भागा। नामदेव जी पीछे पीछे, हे गोविंद, हे ठाकुर, घी तो लगा दो, सूखी रोटी खाओगे क्या? और उस कुत्ते में से नारायण प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये स्तुति जब आपकी हमारी हो जाएगी तब नारायण मिलेंगे। जब तक मेरा तेरा राग द्वेष भरा पड़ा हुआ तब तक कितना भी महाराज तीर्थों में भटकते रह जाओ, कुछ नहीं, केवल अपना समय नष्ट कर रहे हो आप। वहां तीर्थों में भीड़ बढ़ा रहे हो आप। ये राग द्वेष मेरा तेरा कब मिटेगा? ये अचानक ऐसे चुटकी बजाते नहीं मिटता। ये हर समय गोविंद का भजन करने से मिलता है। 24 घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे। जो भी आपको गुरु मंत्र, जो भी अच्छा नाम लगता है प्रभु का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला हुआ उसका हर समय जाप करते रहो। खाते पीते उठते बैठते हर समय जाप करते रहो। कथा अपनी जगह पे और नाम अपनी जगह पे। कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है, हमें मार्ग बताती है, हमें क्या करना है, कैसे करना है। परंतु परमात्मा से उसका भजन ही आपको मिलाएगा। जितना ज्यादा भजन करोगे उतना गोविंद के नजदीक पहुंचोगे, उतना ठाकुर के नजदीक पहुंचोगे। जितना ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करो। केवल 1-2 दिन से काम नहीं चलता है, 1-2 महीने से काम। जब तक शरीर में प्राण है तब तक उस नाम को जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने सारे काम करते रहो, काम धंधा के लिए मना नहीं आपको, जो जिसकी ड्यूटी जैसी है वैसा करते रहो, परंतु नाम जपते रहो। आपने कभी देखा गांव देहात में माताएं बहनें मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर 10-10 मटकियां होती हैं, देखा आप लोगों ने? आप एक मटकी लेकर के चलो जरा, बस पता चल जाएगा। वो जो माताएं बहनें गांव देहात में मटकी के ऊपर मटकी, मटकी 10-10 मटकियों की लाइन लगी होती है, हाथ हिला रही है, बात कर रही है, हमारा सारे कार्य कर रही है और चल रही है, पानी भरा हुआ, बातें भी कर रही है, चल भी रही है, हंसी मजाक भी कर रही है, परंतु मटकी गिरती नहीं। क्यों? क्योंकि सारा व्यवहार वो वैसे ही कर रही है जैसे करती हैं, परंतु ध्यान उनका मटकी पे है। वो ध्यान नहीं भटकता है, वो ध्यान जैसे भटकेगा वो सारी गिर जाएंगे, पर ध्यान उनका बिल्कुल मटकी पे होता है। इसी प्रकार से हम लोगों को सारे कार्य करने चाहिए, घर परिवार के सब काम, झाड़ू पोछा भी करना चाहिए, घर का सफाई ठाकुर के लिए अपने हाथों से करना चाहिए, नाश्ता भी बनाना चाहिए, सब चीज करना चाहिए, ठाकुर को भोग लगा करके उस सबको प्रसाद बना करके खाना भी चाहिए, है? सब काम करो, परंतु हर स्थिति परिस्थिति में मन में ध्यान गोविंद का बनाए रखो।
यही भागवत हमें संदेश देती है। वो जो मंत्र आपको है, आपके पास है, उस मंत्र को जपते रहो, वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। भगवान नारायण ने यहाँ पर इन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी को अनेकों अनेकों प्रकार से ज्ञान दिया। कहा ब्रह्मा जी मैंने तुम्हें बनाया, तुम औरों को बनाओ। जैसे सुनहार सोने से अनेकों अनेकों प्रकार के आभूषण बनाता है। आप सुनहार के पास जाओगे और सुनहार से कहोगे कि सोना दे दे, वो सोने का टुकड़ा पकड़ा देगा। आपको कहना पड़ेगा मुझे अंगूठी दे दे, मुझे कुंडल दे दे, मुझे गले का हार दे दे, मांग जो भी आपको चाहिए, चूड़ी दे दे, कंगन दे दे। पर वस्तुतः उन सब में भी तो स्वर्ण ही है। रूप रंग आकार नाम अलग अलग पड़ गया। और जब वो सारा का सारा सुनहार को आप दोगे, वो भट्टी में डालेगा, तब आपका रूप रंग आकार नाम समाप्त हो जाएगा। तब क्या बचेगा? केवल स्वर्ण। तो भगवान कहना चाहते हैं पहले भी मैं हूं, मध्य में भी मैं हूं और अंत में भी मैं ही बसता हूं। सिर्फ मध्य की जो स्थिति है, बीच की जो स्थिति है, रूप रंग आकार अलग है, नाम अलग है। कोई शर्मा जी है, कोई वर्मा जी है, कोई मीनू मैया है, कोई जो है ये आज बिल्लू मैया की, बिल्लू मैया, बिल्लू की माता जी आई हुई है। स्वर्णलता याद आ गया नाम, देख लो नाम याद है मेरे। नाम अलग अलग है कि नहीं है सबके? है मुझे नाम याद नहीं रहते हैं भैया, ध्यान रखना। नाम अलग अलग है सबके। कोई टीना मैया, कोई बीना मैया, कोई ब्रिजवासी मैया, कोई मंजू मैया। मंजू मंजू ही नाम है पानी मैया का, क्या है? अंजू मंजू, अंजू मैया, सब अलग अलग है। ये बीच में मैया एक और बेटे नाम भूल गया मेरे, रेनू मेनू सब है, बहुत सारे हैं। तो नाम अलग अलग है। देखिए उदाहरण दे रहा हूँ, ये सब है, ये मत सोचना नाम ले रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ। नाम अलग अलग है कि नहीं है? ऐसे महाराज पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा, रूप रंग आकार सबका अलग है। देखिए कितनी बड़ी कारीगरी है भगवान की, रूप रंग आकार सब अलग अलग है। पर वस्तु तो देखा जाए तो सब में नारायण ही है, गोविंद है। जिस दिन नारायण की सत्ता हमारे भीतर से निकल जाएगी, घर वाले कहेंगे भैया इसे ले जाओ जल्दी, ज्यादा देर मत करो, बास आ जाएगी नहीं तो। अरे बेटा आने वाला है प्रदेश, अरे वो घाट पे पहुंच जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। बेटे का भी इंतजार नहीं किया जाता कई बार, बेटी का इंतजार, नाती पोतों का भी इंतजार नहीं किया जाता कई बार। जल्दी ले चलो। ये गोविंद की कृपा है, गोविंद हमारे भीतर है, जो हम देख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सारे कार्य हम कर रहे हैं, गोविंद की कृपा है। धन्यवाद को उस गोविंद को, उस ठाकुर को। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि की है, अपने मन के द्वारा ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सृष्टि की है। संकल्प मात्र ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को बनाया। तमोम मोहो महामोहो तामिस्रो यंत्र संगीता अविद्या पंच प्रवेशा प्रादुर्भूता महात्मना। ब्रह्मा जी ने तम का अर्थ है अविद्या, अविद्या को उत्पन्न किया। मोह का अर्थ है देह में अहम बुद्धि, महामोह का तात्पर्य है विषय भोग की इच्छा। ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी हुई तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। कभी इच्छा हुआ करती थी कि हम पैदल चलते हैं, साइकिल हो जाते तो कितना बढ़िया होता। ठाकुर जी की कृपा हुई, साइकिल मिल गई। अब कोई स्कूटर मिल जाता कितना बढ़िया होता। इच्छा जागृत होती नहीं होती? स्कूटर मिल गया, अब इच्छा जागृत हुई कि मोटरसाइकिल आ जाती तो कितना बढ़िया होता। मोटरसाइकिल आ गई, कल इच्छा जागृत हो गई हमारे पास भी बुलेट होती है, सोनू बुलेट चलाता है भाई सोनू, हमारे पास भी होती कितना बढ़िया होता। तो इच्छा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? फिर इच्छा हुई कि कार होती पुरानी, तो पुरानी कार आ गई। अब नहीं होती तो कितना बढ़िया होता, नहीं भी आ गई। अब कोई महंगी कार दिखाई दी, ओडी कार का, ये भी अगर हमारे पास आ जाती कितनी बढ़िया हो जाती। होता कि नहीं होता? कभी कभी इच्छा होती है किराए का बढ़िया सा घर मिल जाता है, कितना बढ़िया होता, किराए का मिल गया।
क्या एक झोपड़ी ही मिल जाती, टीन सेट मिल जाता, कितना बढ़िया होता। टीन सेट मिल गया, क्या एक कमरे का फ्लैट मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। एक नहीं 2 कमरे का फ्लैट मिल गया, अपनी कोठी होती तो कितना बढ़िया होता। कोठी भी बनी। ये इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक ये उत्पन्न होती रहती हैं। इन इच्छाओं का अंत नहीं है और इन इच्छाओं के चक्करों में ही हम उलझे रहते हैं। मकड़ी का जाला है, इसी में हम फंसे रह जाते हैं। गोविंद का भजन ही नहीं करते। यही माया है भगवान, माया का सुख। बेटा हो जाता कितना बढ़िया होता, बेटी हो जाती कितना बढ़िया होता, बहू आ जाती घर, बेटी का ब्याह हो जाता, पोता आ जाता, पोती आ जाती, होता नहीं होता? बताओ जरा। कभी किसी ने कहा बस गोविंद की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। किसी ने कहा धन्यवाद क्या? जो गोविंद के अनन्य भक्त होते हैं वही संतोष, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। देखिए मैं कहा करता हूं, जब तक हम अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तब तक हम हमेशा दुखी रहेंगे। देखना है तो अपने से नीचे वालों को देखो। आप सुबह शाम, अब सर्दियां पड़ रही हैं, ठंड पड़ रही है, आप जाकर के देखो महाराज फुटपाथ पर गंगा जी के किनारे ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं रहता है। छत तो बहुत दूर की बात है, ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं है। गोविंद की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, धन्यवाद। परंतु फिर भी ये विषय भोग की इच्छा समाप्त नहीं होती है। इसे कहते हैं महामोह। तामिश्र का तात्पर्य है क्रोध। भगवान ने कितना आप लोगों को सुंदर बनाया है, परंतु क्रोध आ जाता है अकारण, और क्रोध आते ही सारी आपकी सुंदरता विशेषता समाप्त हो जाती है। अंधतामिश्र का तात्पर्य देह नाश में अपना नाश समझना, देह नाश में अपना नाश समझना। शरीर मरता है, केवल आत्मा नहीं मरती, इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे मनुष्य पुराने शरीर को, पुराने कपड़े को छोड़ता है, नए कपड़े को पहनता है, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग देती है और कर्मों के फलस्वरूप उसे नया शरीर धारण करना पड़ता है। और ज्यादा अगर शुभ कर्म है तो गोविंद की उसे प्राप्ति हो जाती है, गोविंद का ही स्वरूप मिल जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति की है। सनक सनंदन सनातन संत कुमारों को अपने मन से प्रकट किया, जन्म दिया है। कहा तुम औरों को बनाओ, कहा नहीं हम तो भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, कैसे बच्चे बताओ, कहना नहीं मानते हैं। तो ब्रह्मा जी के भूभाग से रोता हुआ एक बालक उत्पन्न हुआ है, इसका नाम रुद्र पड़ा है। बोले रुद्र भगवान की। रोते रोते तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। कहा तुम और सृष्टि को बढ़ाओ। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी हाकनी ये सब सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। ये ब्रह्मा जी को खाने के लिए चल पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र बंद करो, तुम्हारे द्वारा की गई सृष्टि तो मुझे ही खाने दौड़ पड़ रही है। आज से तुम्हारा कार्य है संहार का, मेरा कार्य है सृजन का, और विष्णु का कार्य है पालन का। तीनों देवताओं के साथ 3 शक्तियां, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का कैलाश पर्वत पर जाओ भजन भजन। रुद्र कैलाश पर्वत आ गए। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि प्रारंभ कर दी। मर्चे अत्रि अंगिरसो पुलस्य पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दस्मस्तत्र नारदः। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को उत्पन्न किया, ऋषियों को, ऋषियों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से अत्रि ऋषि को उत्पन्न किया, मुख से अंगिरा को, कर्ण से पुलह को, नाभि से पुलह को, कर से कर्दो को, त्वचा से भृगु को, प्राण से वशिष्ठ को और पैर के अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया है। और अपनी गोद से नारद जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर अपने दक्षिण स्तन से धर्म को उत्पन्न किया, पृष्ठ से अधर्म को उत्पन्न किया है, हृदय से काम को उत्पन्न किया।
भ्रू से क्रोध को उत्पन्न किया है। जब क्रोध आता है तो क्या होता है, भौवें चढ़ जाती है, चढ़ती कि नहीं चढ़ती, पता चल जाता है इसको क्रोध आ गया। भ्रू से अधरोष्ट से लोभ को उत्पन्न किया है। जब कोई सुंदर सुंदर पकवान दिखाई देता है तो क्या होता है, लाल टपकने लगते हैं। लाल क्या है, लोभ है, लोभ है। मुख से अपनी वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए और एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया। नाम है मनु और शत्रुपा। जब ते भय मनु शत्रुपा तब ते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु शत्रुपा ने यहाँ पर ब्रह्मा जी से कहा कि आज्ञा का सृष्टि करो, का कैसे करें, हमें तो पृथ्वी चाहिए और पृथ्वी जलमग्न है। तो सभी ने मिलकर के गोविंद की स्तुति की है। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय। आइए हम और आप भी ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे गोविंद आप अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए सुंदर भजन के माध्यम से गोविंद की